Hello bachon, let's read this question and the question says an effective atomic number of COCO4 is 35 and hence is less stable. It attains stability by जो आपका EAN कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम का EAN किसी भी इलेक्ट्रॉनिक किसी भी नोबल गैस समझ रहे हो ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, जेनॉन, इनके एटॉमिक नंबर के अगर बराबर आ जाए, है ना, तो वो चीज स्टेबल होती है। अब यहां पर ये 35 है। 35 में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें या एक नंबर ऐड कर दें तो वो 36 हो जाएगा, जो कि क्रिप्टॉन के जैसा दिखेगा, तो यानी कि स्टेबल हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि वो 35 का 36 EN कैसे हो जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 कैसे हो जाए। तो वो तभी हो सकता है जब टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट है, ये इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब जब आप इसका EN निकालोगे जिसका फॉर्मूला होता है Z माइनस एक्स प्लस L मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई 2। इस Z का मतलब होता है आपका एटॉमिक नंबर, इस X का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, L का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स, D का मतलब होता है डेंसिटी और 2 तो 2 ही है। यहां से बेटा एटॉमिक नंबर आपका कितना है, कोबाल्ट का कितना होता है, फी कोनी के बाद आता है 26, 27 है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x प्लस 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू -1, यानी कि x इक्वल टू -1, -1 प्लस टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 4 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, CO जो होता है उसकी मोनोडेंसिटी होती है, और ये 2, तो 27 प्लस 1 प्लस 8, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया, 36। सो बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन इट इज स्टेबल, क्योंकि इसका EN 36 है जो कि क्रिप्टॉन के बराबर है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये रिडक्शन है। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि रिडक्शन ऑफ CO। लेकिन ये बात भी है कि बेटा इसका अगर तुम डायमराइजेशन करोगे तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। नाउ लुक हाउ आई कैन डू द डायमराइजेशन। डायमराइजेशन मीन्स एक मॉलिक्यूल उसी मॉलिक्यूल के साथ मिल रहा है, यानी कि कोबाल्ट का ट्वाइस हो रहा है, और यहाँ पे जो CO लीगेंड है उसका 4, मतलब ये 4 है टोटल, इसका भी दुगना हो रहा है यानी कि 8 हो रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें ब्रिजिंग लीगेंड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक C डबल बॉन्ड हो एज अ ब्रिजिंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। बाकी CO 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 CO, तुम लोगों ने जैसे देखा COCO4 का EN 35 है, तो COCO8 का भी कितना होना चाहिए, 35। कंसेप्ट तो सेम है ना। लेकिन बेटा चूंकि जब डायमराइज हो जाता है, सुनना बात मेरी बड़े ध्यान से, जब डायमराइज हो जाता है तो इस मेटल और इस मेटल के बीच में भी बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है दोनों के पास, और जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 का 36 हो जाएगा EN। तो यानी कि रिडक्शन ऑफ CO से भी 36 हो रहा है, डायमराइजेशन से भी 36 हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज D, बोथ B एंड C। I hope you understood this question very well. Best of luck.